जयपुर मंडी की व्यवस्था से नाखुश किसान, मूंगफली का सही दाम नहीं मिलने पर जाहिर की नाराजगी। बोल रहे हैं 4 दिन से कोरोना की वजह बावजूद यहाँ बैठे हुए हैं, 350 किलोमीटर दूर आए हैं बेचने के लिए, लेकिन सही दाम देने वाला कोई है नहीं। एमएसपी तो भूल जाइए, उतना भी नहीं मिल रहा जितना लगाने में पैसा लग जाता है। तो आप अगर विरोध कर रहे हैं, कम से कम एक ऐसी व्यवस्था तो दीजिए ना जिसको हम कह सके कि हाँ ये देखिए ये है मॉडल व्यवस्था। मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। पहले चीजों को समझ लीजिए आप। एक होता सरकारी खरीद, एक होती है सरकारी खरीद। वो कम से कम अगर कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा तो सरकारी खरीद पे उसको उस रेट पर तो मिल जाएगा। एक जीन्स होते हैं जो सिर्फ प्राइवेट में बिकते हैं, या सरकारी खरीद उसकी नहीं होती है या नहीं हो रही होगी, या उसके लिमिटेड होंगे। दोनों में पहले अंतर फर्क समझ लीजिए, फिर आप राजस्थान गए कहाँ का जिक्र करिए। अगर कहीं पे भी एमएसपी होगी तो कम से कम सरकार तो उतने दाम पे खरीदेगी। ये तो तय है ना। अगर एमएसपी तय होगा तो एमएसपी के क्राइटेरिया में वो चीज आएगी। तो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि एमएसपी प्राइस कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये चीजें जो है, जब आप खुद एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं अपने किसानों के लिए, तो इसमें किसानों के लिए तो जिक्र तो करिए। ठीक है, किसानों के हित की बात का तो जिक्र करिए। जवाब दीजिए, उसके बाद बीएम सिंह और पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं। बोलिए समित पात्रा, फटाफट जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, यहां मुख्यतः अभी एमएसपी के बारे में चर्चा चल रहा है। आप याद करिए, एमएसपी को लेकर सबसे पहला जो आयोग गठित हुआ था वो एमएस स्वामीनाथन जी के अध्यक्षता में गठित हुई थी। उनके जो रिकमेंडेशन थे, लगातार 10 वर्षों तक कहा गया कि उन रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। यूपीए की सरकार ने लागू नहीं किया, मोदी जी ने लागू किया, 1.5 गुना बढ़ा के एमएसपी दिया। एमएस स्वामीनाथन जी ने स्वयं एक आर्टिकल लिखकर मोदी जी को धन्यवाद दिया और अंग्रेजी में कहा कि फाइनली माई ड्रीम्स हैव फाउंड विंग्स, कि मुझे मेरे सपने पूरे हुए, मोदी जी ने किया। और तो और एमएसपी का कंपेरेटिव डाटा और चार्ट लेके बैठा हूं, ये पढ़ने से अभी आपका समय, मुझे लगता है कम समय है, बाकी भी किसान भाई बोलना चाहेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा एमएसपी के विषय में लिखा ही नहीं हुआ है इस विधेयक में। आप मुझे 70 साल के देश के इतिहास में दिखाइए किस विधेयक में लिखा हुआ है एमएसपी के विषय में। एमएसपी एक राजनीतिक डिसीजन नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक डिसीजन होता है। आप अगर एमएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाल देंगे, हर बार एमएसपी परिवर्तित करेंगे रबी और खरीफ क्रॉप के लिए, तो हर बार आप यहां पर एमएसपी के लिए संशोधन लाएंगे क्या? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। इसलिए कांग्रेस ने भी विधेयक, और एक 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं, 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। आप देखिए, अब मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर बैठा हुआ हूं 2019 का, आप उसमें 11वां पॉइंट पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट, दैट इज एपीएमसी एक्ट, एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस। यही तो हम विधेयक लेके आए हैं। एपीएमसी एक्ट को आप रिपील कर, हम तो रिपील नहीं कर रहे हैं, हम सुधार लेके आ रहे हैं। आप तो हटाना चाहते थे, बल्कि 2019 के चुनाव से पहले अपने राज्यों में आपने सब्जी और फलों को तो एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया था। ठीक है, फिर आपको इसमें संशय क्या है? ओके, जवाब दे दीजिए अखिलेश जी। पुष्पेंद्र जी और बीएम सिंह वेट कर रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिएगा। हाँ देने दे रहा हूँ, बोलिए। रोहित जी 10 सेकंड दीजिएगा। रोहित जी देखिए, इन्होंने कहा कि एमएसपी प्रशासनिक आदेश से जारी होता रहा है अभी तक। तो जितने भी किसी के इस तरह के व्यवस्थाएं थी वो सारी प्रशासनिक आदेश से जारी होती थी, कोई एक्ट बिल नहीं आया था। अब जब आया है, तो जब खरीद फरोख्त का, व्यापार का, कारोबार का एक्ट आया है, तो खरीद फरोख्त का मेन जो एमएसपी है वो क्यों नहीं है? आप उसमें लिख दीजिए कि जो सरकार एमएसपी तय करेगी हर वर्ष, उससे इसमें बदलने की, हर बार बदलने की, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं आएगी। जब आप लिख देंगे कि जो सरकार एमएसपी हर वर्ष तय करेगी उसको मानने की बाध्यता होगी। सबको आप झूठ बोल के बरगलाते रहते हैं। ओके, झूठ कौन बोल रहा है सर? ये जनता खुद तय कर लेगी। पुष्पेंद्र जी, झूठ कौन बोल रहा है? बीएम सिंह के पास जा रहा हूं उसके बाद। ठीक, पुष्पेंद्र जी बोलिए। सर पुष्पेंद्र जी बोलिए, पुष्पेंद्र जी को सुन लीजिए, वो भी जनता ही है इस देश की। देखिए एमएसपी की, अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी अभी सुन लीजिए। देखिए, जो इन्होंने कहा है कि भाई ये इसमें बार बार संशोधन करना पड़ेगा यदि एमएसपी को हम कानूनी हिस्सा बना दें। इसके लिए ताजा उदाहरण बता देता हूं जीएसटी का। जीएसटी काउंसिल में लिखा हुआ है कि काउंसिल तय करेगी कि क्या रेट होंगे अलग अलग चीज के, टैक्स के। तो उसको बार बार संसद में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इतना कहना था इनको
कि भाई ये जो भी सरकार घोषित करेगी एमएसपी, वो जो है प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होगी। केवल इतनी लाइन लिखनी थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में जो भी सरकार उस साल की घोषित करती वो प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो जाती। देखिए, दो व्यवस्थाएं हैं जो ये झगड़ा है, इसकी मूल मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए भी। एक व्यवस्था है मंडी की व्यवस्था, जहां पर पहले किसान जो है बाध्य होता था कि वहीं पर उसको बेचना है। अब इन्होंने कहा कि उससे बाहर भी आप बेच सकते हैं दूसरी व्यवस्था में। पहली व्यवस्था में एमएसपी जो है लागू होती थी, एमएसपी मिलती थी। हम ये कह रहे हैं कि दूसरी व्यवस्था जो आपने फ्री किया है मार्केट को, ठीक है भाई, उसमें भी एमएसपी व्यवस्था लागू कर दीजिए और प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, दोनों एमएसपी से नीचे ना खरीदें, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा रेट है कि उससे नीचे में तो किसान को घाटा ही घाटा है। इसीलिए ये व्यवस्था एमएसपी की शुरू की गई थी कि यदि मार्केट में ये रेट भी किसान को ना मिले तो किसान को बहुत नुकसान होगा। इसलिए जी, तो हम न्यूनतम गारंटी चाहते हैं कि कम से कम इस रेट पे, जो कि जायज हक है किसान का, खून पसीना लगा के लागत लगा के जो उसने पैदावार की है, कम से कम उसको इतना रेट मिलना चाहिए।